अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हिरा तारिक एंड होपफुली यू गाइस आर गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हम लोग जो है वो जा रहे थे मॉल और कार में बैठे हुए थे, बस निकल रहे थे। तो मैं सोचा कि मैं अपना ब्लॉग जो यहीं से स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों को साथ लेके जाती हूँ कि मैंने वहाँ पे किस तरह जो है आज का दिन जो है वो गुजारा है। आपको नहीं फिट आ रही होती और मैंने कुछ मेडिसिन भी ऑर्डर की थी, वो भी नहीं सही थी। और तो बस मुझे वो वापस करवानी थी और कुछ चीज़ें मुझे खरीदनी भी थी। कुछ क्रीम चाहिए थी, लोशन चाहिए, क्योंकि विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो रही होती है, तो बहुत ज़्यादा आपको लोशन बार बार लगाना होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। और कुछ लोशन ऐसे आते हैं कि वो ग्रीसी लुक देने लगते हैं। तो किसी दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कौन से लोशन क्रीम जो होते हैं सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं, जो कि आपको ग्रीसी लुक भी ना दें और बहुत अच्छा मतलब आपको इफेक्ट दें, बहुत सॉफ्ट करते हैं आपकी स्किन को और काफ़ी लॉन्ग टर्म भी हो। तो मैं आपको किसी दिन अपनी जो है वो शेयर भी करूँगी, बताऊँगी भी। और यहाँ मैं अपनी कार को पार्क कर रही थी और इस तरह की जो मॉल्स की बिल्डिंग्स होती हैं या जो इंडोर बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें हमेशा मुझे जो है वो पार्क करना जो होता है वो इतना अच्छा नहीं लगता। हमेशा मुझे फेयर सा फील होता है। जो ओपन जो स्पेस होती है वहाँ पे इजीली मैं ज़्यादा पार्क कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं न्यू ड्राइवर हूँ, इतनी अच्छी ड्राइवर मैं नहीं हूँ पार्किंग के लिए। और होपफुली हो जाऊँगी स्लो एंड स्टडी विद द रेस। सो अभी मुझे जस्ट 1 ईयर हुआ है, बस अभी मैं सीख ही रही हूँ। और बस देखिए कितना ज़्यादा अच्छा वेदर हो रहा था, लोग जो बहुत ज़्यादा आए हुए थे। सो मैं आज आप लोगों को साथ जो शेयर करना चाहूँगी कि व्हाट इज़ अ कोलेजन और क्यों हमारी बॉडी के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है और हमें किस एज में इसका जो है यूज़ कर लेना चाहिए और किन लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए। सो कोलेजन जो होता है वो एक सब प्रोटीन होता है, बेसिकली ये नेचुरल प्रोटीन होती है हमारी बॉडी के अंदर, स्पेशली हमारे फेस में, हमारी बॉडी में भी होता है ये। और आफ्टर 25 हम नेचुरली तौर पर इसको जो लूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से 30 के बाद जो स्किन होती है वो सैगी होने लगती है। या अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं और आपने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया हुआ है या वेट लॉस कर रहे हैं, जब भी आपकी प्रोटीन जो होती है बॉडी की कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो बॉडी होती है वो थोड़ी सैगी हो जाती है, थोड़ी लूज़ हो जाती है। तो उसके लिए जो है अब डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो होते हैं वो कोलेजन अवेलेबल होते हैं, लाइक पाउडर फॉर्म में भी आ रहे हैं और इसके अलावा जो होते हैं लिक्विड फॉर्म में भी आ रहे हैं। कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं वो पाउडर को प्रेफर करते हैं, कुछ जो होते हैं वो लिक्विड को प्रेफर करते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ज़्यादा सूट करता है। सो कोलेजन क्योंकि प्रोटीन नेचर होते हैं, तो अगर तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन ऑलरेडी अपने फूड के अंदर आप इतना ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं ले पा रहे या फिर अगर आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपका वेट कम कर रहे हैं, आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर आपको डेफिनेटली इसकी ज़रूरत होगी। सो आप मस्ट जो है उसको ट्राई करें। ये भी होता है कि कोलेजन अगर आप बाहर के मुल्क में हैं, अब्रॉड में है, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपको कौन सा कोलेजन जो होता है वो सबसे अच्छा आपको होगा। हलाल और नॉन हलाल का बहुत ज़्यादा मेन इशू हो जाएगा, क्योंकि जब कमर्शियल उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट बनती है तो वो फिर उसमें मेन प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए जब भी आपने कोई भी कोलेजन अगर यूज़ करना है तो आपने अपनी रिसर्च कंप्लीट मस्ट करनी है कि ये हलाल है कि नॉन हलाल है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें समटाइम मेंशन नहीं होती हैं उसके ऊपर। लेकिन ये ऑब्वियस है कि जो कोलेजन होता है वो ज़्यादातर जो होता है वो एनिमल प्रोडक्ट होती है ये। सो हमारे जो मैरीन कोलेजन होता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, आप लोग भी वही यूज़ करें। तो मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल हैं और इनकी सबकी प्राइस क्या है, और अगर पाकिस्तान में उसको कन्वर्ट किया जाए तो पाकिस्तानी अमाउंट में कितने की जो है बनेगी। और इसके डिटेल से जो इफेक्ट भी बताऊँगी और फिर इसके साइड इफ़ेक्ट भी बताऊँगी, क्योंकि हर चीज़ का अगर इफेक्ट होते हैं तो फिर उसका कोई ना कोई उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। सो मैं आपके बहुत जल्द इसकी मेरे जहन में है कि मैं इसकी बनाऊँगी और आप लोगों के साथ जो है शेयर करूँगी। बस हमने जो है कुछ चीज़ों की शॉपिंग करते हुए जो है हम टाउन सेंटर में जो है वो घूम रहे थे और बच्चे जो है एंजॉय कर रहे थे। और जो सब कुछ जो है स्लो मोशन में हो रहा था, क्योंकि मेरी बेटी ने जो वीडियो बनाई है उन्होंने सब कुछ जो है स्लो मोशन के ऊपर कर दिया है। सो बस ये इसी तरह आ रहा है। और उनको जो है कुछ चीज़ें चाहिए थी बच्चों को, पेंटिंग्स की और स्टेशनरी की, तो बस अब हम वहीं जा रहे थे शॉप के ऊपर। सो बच्चे हमेशा जब भी ज़िद करते हैं कोई टॉय लेना है कुछ, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं और काफ़ी चीज़ें भी नई नई नज़र आ रही होती है तो बच्चा ज़िद करने लगते हैं। तो मोस्टली मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उनको स्टेशनरी शॉप में लेके चली जाती हूँ और उनको कुछ ऐसी यूज़फुल चीज़ दिलाती हूँ, या उनको, क्योंकि इस तरह की जो शॉप्स होती हैं उस पर काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बच्चे हमेशा अट्रैक्ट होते हैं, लाइक स्टिकर्स होते हैं, ग्लिटर्स होते हैं, तो बच्चा हमेशा लेता है। डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं वो कलर्स पेंसिल होती हैं, ग्लिटरी पेन्स होते हैं,
सो बस मैं यही कोशिश होती है कि बच्चों को इस तरह की चीज़ें दिला दी जाएँ, या कुछ ऐसे जो एजुकेशनल टॉयज़ दिलाए जाएँ कि जो कि वो यूज़ करें बाद में, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे भी टॉयज़ आ रहे होते हैं जो कि बस जस्ट वेस्ट ऑफ मनी हो रहे होते हैं, लाइक स्लाइम आ रहे हैं, डिफरेंट किट्स होती हैं जो कि बच्चे उस वक्त ले लेते हैं लेकिन बाद में वो वेस्टेज ऑफ मनी हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश क्या करें कि बच्चों को हमेशा जो है इस तरह की चीज़ें दिलाएं कि आप वो मतलब उससे कुछ सीखें या उसको लॉन्ग टर्म जो है यूज़ कर सकें। मेरी तो हमेशा यही कोशिश होती है। और आज का जो मैंने व्लॉग बनाया था, बस आप लोग को होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा। और मेरा जो व्लॉग था वो यहीं तक था। और प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, और आप लोग अपना सब बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।